विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया का फहराया परचम। फिरोजशाह कोटला टेस्ट में टीम इंडिया ने बड़े अंतर से दक्षिण अफ्रीका को हराया। 337 रनों से दर्ज की जीत। दूसरी पारी में महज 143 रन पर ढेर हुई दक्षिण अफ्रीका की टीम। भारत ने 481 रनों का दिया था लक्ष्य। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से एबी डिविलियर्स ने बनाए सबसे ज्यादा 43 रन। 345 गेंदों का किया सामना। 288 गेंद खेलकर कप्तान अमला ने बनाए महज 25 रन। 34 रनों की बहुमान्य पारी खेली। आर अश्विन ने 5, उमेश यादव ने 3, रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट झटके। टीम इंडिया के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को मिला मैन ऑफ द मैच। दोनों पारियों में जड़ा अजिंक्य ने शतक। रहाणे ने मैन ऑफ द मैच पुरस्कार को चेन्नई में आपदा पीड़ितों और मदद में जुटी सेना को किया समर्पित। आर अश्विन को मिला मैन ऑफ द सीरीज का खिताब। 4 टेस्ट में झटके 31 विकेट। 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से हराया। 1 टेस्ट हुआ ड्रॉ। दक्षिण अफ्रीका से सीरीज जीतकर टेस्ट टीम में टीम इंडिया ने लगाई छलांग। दूसरे पायदान पर पहुंची। मुंबई के कांदीवली में लगी भीषण आग। झुग्गी बस्तियों में लगी आग बुझाने में जुटी 16 दमकल की गाड़ियां। आग लगने से एक शख्स की झुलसने से मौत। 13 लोग हुए घायल। सिलेंडर में धमाके से आग भड़कने का अंदेशा। हिमाचल के मंडी में सामने आई भूस्खलन की हैरत अंगेज तस्वीरें। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर अचानक पहाड़ी से खिसका मलबा। बंद हुआ रास्ता। दिल्ली एनसीआर समेत तमाम राज्यों में भूकंप के झटके। यूपी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के कई हिस्सों में झटके महसूस। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल को नहीं मिली राहत। हाईकोर्ट ने खारिज की अर्जी। अब पटियाला हाउस अदालत में पेश होना पड़ेगा दोनों को। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल के खिलाफ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है याचिका। पटियाला हाउस अदालत में होनी है कल सुनवाई। भारत दौरे पर आई मॉरिशस की राष्ट्रपति अमीना गरीब ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। मॉरिशस की पहली महिला राष्ट्रपति हैं अमीना। महाराष्ट्र में अटॉर्नी जनरल के अलग विदर्भ राज्य वाले बयान पर हंगामा। शिवसेना ने किया प्रदर्शन। केरल विधानसभा में एलडीएफ ने उठाया सोलर घोटाले का मुद्दा। मुख्यमंत्री और एक्साइज मिनिस्टर से मांगा इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के खिलाफ राहुल गांधी ने खोला मोर्चा। संसद के बाहर कांग्रेस सांसदों ने नारेबाजी करते हुए वी सिंह का मांगा इस्तीफा। दलितों पर दिए हुए बयान का है ये मामला। मुंह पर मास्क लगाकर संसद पहुंचे कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई। बढ़ते प्रदूषण का उठाया मुद्दा। भारत और पाकिस्तान के बीच होगी औपचारिक वार्ता। वार्ता के लिए कल पाकिस्तान जाएंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। वीके सिंह के बयान पर नहीं दर्ज होगा मुकदमा। कड़कड़डूमा अदालत ने खारिज की याचिका। मायावती ने वीके सिंह के बयान को बताया निंदनीय, दलित विरोधी करार दिया। बीएसपी सुप्रीमो का ऐलान। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। किसी से नहीं करेंगे समझौता। जींद में बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते वक्त बीजेपी सांसद रमेश कौशिक की हुई फजीहत। जूता पहनकर फूल चढ़ाने पहुंचे लोगों ने टोका। सांसद महोदय ने पहले जूते का फीता खोलने में जताई जहमत, लेकिन दलित समाज के सम्मान की बात आते ही फौरन उतार दिए जूते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा बातचीत से ही समाधान संभव। श्रीनगर में अलगाव वादियों ने भारत और पाकिस्तान वार्ता का किया समर्थन। हुर्रियत नेता शब्बीर शाह को परिणाम का इंतजार। दाल की बढ़ती हुई कीमतों पर ममता बनर्जी ने दिया सुझाव। कहा और दाल आयात करे सरकार। दिल्ली में हैदराबाद हाउस में नेपाल के मधेशी नेताओं के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बैठक। प्रधानमंत्री से भी होगी मुलाकात। दिल्ली में ऑड इवन नंबर की ट्रैफिक योजना पर पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी का बयान। कहा मेरे पास नहीं है कोई भी पुख्ता जानकारी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात का मांगा वक्त। मंगलवार को हो सकती है ये मुलाकात। नई दिल्ली में प्लेटफॉर्म और ट्रैक पर गंदगी को लेकर रेलवे पर लगा 5 लाख रुपए का जुर्माना। एनजीटी ने दिया आदेश। एनजीटी ने नॉर्थ एमसीडी और दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड पर भी 1-1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। 2 महीने में अदा करने के दिया आदेश। दिल्ली में अब आप महीने में सिर्फ 15 दिन ही चला सकेंगे अपनी कार। ऑड और इवन नंबर की गाड़ियों के लिए दिन हो गए हैं तय। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऑड नंबर की गाड़ियां सड़कों पर उतरेंगी। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को इवन नंबर की गाड़ियां। रविवार को फैसला नहीं। रविवार के दिन को लेकर अभी है असमंजस। दिल्ली सरकार बाद में इसका फैसला करेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय का बयान। 15 दिन ट्रायल के बाद योजना को आगे जारी रखने पर हम करेंगे विचार। ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर लोगों में कंफ्यूजन पर बोले गोपाल राय। कहा 1 जनवरी से पहले सभी समस्याओं को निपटा लेंगे। दिल्ली सरकार के ऑड इवन नंबर वाली गाड़ियों के संचालन का मुद्दा अदालत पहुंचा। हाईकोर्ट में दायर हो गई याचिका। आईएसआईएस को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मुसलमानों से अपील। मुस्लिम खारिज करें आईएसआईएस की विचारधारा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमला। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार 6 जवान हुए घायल, सभी खतरे से बाहर। ग्रेटर नोएडा के दादरी बिसहेड़ा में बीफ विवाद में हत्या के बाद गांव के शुद्धिकरण की थी तैयारी। प्रशासन ने गोमूत्र और गंगाजल के छिड़काव की नहीं दी इजाजत। मृतक अखलाक का परिवार आगे नहीं चाहता है कोई भी जांच। हत्याकांड के सभी आरोपी फिलहाल जेल में। जम्मू कश्मीर में रिटायर्ड टीचरों का प्रदर्शन। सरकार पर परेशान करने का लगाया आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को आया गुस्सा। मोबाइल फोन पर बात करने पर बोकारो की डीएम को हॉल से बाहर निकाला। रघुवर दास के भाषण के वक्त डीएम मंच के सामने से गुजरे। मुख्यमंत्री ने कहा, कौन बदतमीज इंसान है ये, इसे करो सस्पेंड। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वाराणसी में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का किया ऐलान। 88 शहरों में कॉल सेंटर खुलने का रविशंकर का आह्वान। चेन्नई के कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। कोलाथूर इलाके में पानी से बुरा हाल है। चेन्नई में आपदा पीड़ित इलाके में गर्भवती महिला की मदद के लिए चीता हेलीकॉप्टर आ गया है। रेस्क्यू कर महिला को अस्पताल पहुंचाया। महिला ने जुड़वा बच्चों को दिया जन्म। बारिश के बीच चेन्नई एयरपोर्ट पर विमान के नीचे नजर आया सांप। कर्मचारियों ने मुश्किल से विमान के करीब से सांप को हटाया। झारखंड के चक्रधरपुर इलाके में पंचायत चुनाव के प्रत्याशी संतोष मुंडा 3 समर्थकों के साथ गिरफ्तार। बूथ कैप्चरिंग का मुंडा पर आरोप। राजस्थान के भरतपुर में कूड़े में पड़ा मिला नवजात बच्ची का शव। कुत्तों ने नोचा। कानपुर में बाइक से टक्कर के बाद डीपीएस स्कूल की बस में आग। हादसे में बाल बच्चे खाक हो गई बस। ठंड के साथ बढ़ती जा रही है धुंध। नोएडा में सुबह एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजस्थान के भरतपुर में आज सुबह छाया रहा घना कोहरा। रेंगते हुए नजर आए वाहन। नैनीताल में सैलानी उठा रहे हैं बोटिंग का लुत्फ। नौकुची याताल झील जाने वाले सैलानियों की अचानक से बढ़ी तादाद। नैनीताल में पैराग्लाइडिंग का भी सैलानी उठा रहे हैं लुत्फ। पहाड़ियों के बीच ऊंची उड़ान का ले रहे हैं मजा। रविवार को प्रकाश पर्व के अवसर पर भोपाल में मुख्यमंत्री के घर पर कीर्तन का आयोजन। हारमोनियम के साथ मुख्यमंत्री शिवराज ने लगाए सुर। शिवराज के सिर पर दिखी सिखों की पगड़ी। देश के लिए सिखों के बलिदान को शिवराज ने किया याद। बुलंद किया नारा। सूरत में एक समाजसेवी संस्था ने सामाजिक सद्भाव की अनूठी मिसाल पेश की। 151 हिंदू मुस्लिम जोड़ों की कराई गई सामूहिक शादी। शादी समारोह में शामिल की गई सभी ऐसी लड़कियां हैं जिनके सिर से छिन चुका है पिता का साया। समारोह के दौरान शानदार सजावट की गई, तोहफे दिए गए।
शिमला में स्थानीय हिंदू और ईसाइयों ने कब्रिस्तान को सजाने संवारने का उठाया बीड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान की ऐतिहासिक कब्रें देखने यहां आते हैं पर्यटक। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में समाजवादी पार्टी के विधायक रामपाल यादव की दबंगई। पुलिस के सामने 2 लोगों को मारा थप्पड़। विवाद सुलझाने गए थे विधायक। शादी की पार्टी में गए जगदीश टाइटलर पर सिख के युवक ने फेंका ग्लास। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। साध्वी प्राची का शाहरुख खान पर हमला। कहा चेन्नई बाढ़ राहत में नहीं की कोई मदद, वो भी तब जब चेन्नई एक्सप्रेस से कमाए करोड़ों रुपए। उत्तर प्रदेश के शामली में एक बुजुर्ग की अपने को जिंदा साबित करने की कानूनी लड़ाई। बेटे पर पिता को मरा हुआ बताकर संपत्ति पर कब्जा करने का लगाया आरोप। पंजाब के रूपनगर अदालत ने मोरिंडा रेलवे स्टेशन को नीलाम करने का सुनाया फरमान। किसानों को मुआवजा नहीं दिए जाने का आदेश। झारखंड में रांची टाटा हाईवे पर 2 ट्रकों की सीधी टक्कर। एक ट्रक में देर तक फंसे रहे ड्राइवर और खलासी। हाईवे पर लगा जाम। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में पसरा मातम। कोलकाता लेदर कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री में गैस रिसाव से 3 लोगों की मौत। सोनीपत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ के बाद 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक भाग निकला। फिरोजाबाद में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में गोलीबारी। एक युवक की मौत, 6 लोग हुए घायल। झारखंड में शकरपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ बड़ा हादसा। पति पत्नी और 8 साल की बेटी की ट्रेन से कटकर मौत। तीनों ट्रैक पर गिर गए थे। फरीदाबाद में डीजे के 2 सदस्यों को बारातियों ने मारी गोली। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के हरदोई में जुवेनाइल होम में कर्मचारी ने 15 साल के नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। नोएडा में दूसरे लड़के से फोन पर बात करने पर गर्लफ्रेंड की हत्या। अंतिम बार बॉयफ्रेंड के साथ डीएनडी पर देखी गई थी लड़की। उत्तर प्रदेश के गोंडा में ज्वेलर की दुकान पर चोरी। लाखों के माल पर ज्वेलरी शॉप से हाथ साफ किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस के डर से गांव से लोगों का पलायन। गांव के थाने में तैनात एक दारोगा की गांव वालों ने की थी पिटाई।